एचआईवी संक्रमित व्यक्ति है, उसका जो ट्रॉमा है यानी कि जो स्टिग्मा है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से एडवांसमेंट्स हुई है और अब जो लोग हैं वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस वक़्त हम पीजीआई के आर्ट सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ एमओ डॉक्टर जसलीन कौर जी हैं। जसलीन जी, अगर हम बात करें, पहले एचआईवी है उसको लेकर काफ़ी स्टिग्मा होता था, लेकिन धीरे-धीरे एडवांसमेंट्स हुई है। फ़िलहाल कितनी एडवांसमेंट्स अभी हुई है? क्या एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है वो एक नॉर्मल जीवन जी सकता है? थैंक यू आपका। देखिए, एआरटी सेंटर जो है वो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर है। ये यहाँ पे सन 2005 से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है और 1996 में एआरटी सेंटर शुरू हो गया था। और जब से ये हम यहाँ पे पेशेंट्स देख रहे हैं और हमारे पास लास्ट जो पेशेंट अभी सर्वाइवल है वो 31 इयर्स का पेशेंट का सर्वाइवल है। तो ये एचआईवी जो है एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ की तरह से हो गया है। ये आज की डेट में कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। जैसे नॉर्मल पेशेंट जो है वो अपनी ये ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, उसी तरीके से ही वो अपने एचआईवी की दवाइयाँ खा सकते हैं। शुरुआत में जो दवाइयाँ थी वो ज़्यादा गोलियाँ होती थी पेशेंट्स के खाने के लिए, पर जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट हुई है, अब एक सिंगल पिल खानी होती है मरीज़ को, जो एक गोली रोज़ खाते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक रह जाते हैं। ठीक है। तो एडवांसमेंट इतनी अच्छी तरह से हुई है कि आज एचआईवी पेशेंट्स जो हैं वो शादी कर रहे हैं और एचआईवी पॉजिटिव लड़का और पॉजिटिव लड़की आपस में शादी कर रहे हैं। और उसके ऊपर सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके जो बच्चे आगे हो रहे हैं, अगर वो अपनी दवाइयाँ का सही लेते हैं, रेगुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है आगे वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। ठीक है। आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है और वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं क्या वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नेगेटिव हैं वो? हाँ जी, वो पॉजिटिव कपल जो है वो दोनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं और अब एसिम्प्टोमेटिक हैं, और उनके जो आगे बच्चे हुए हैं वो भी नेगेटिव हैं। और उनकी हमारे पास ऐसी 154 डिलीवरीज जो है डॉक्यूमेंटेड हैं, जिसमें से कि 152 जो हैं वो नेगेटिव बच्चे के साथ आए हैं। और जो दो फीमेल्स थी जिन्होंने कि मतलब प्रेगनेंसी में आई थी, और एक जिसने दवाई नहीं खाई थी, उन बच्चों का स्टेटस ठीक नहीं आया। बाकी जो हमारी ओवरऑल बच्चे हैं वो सारे नेगेटिव हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह से जी रहे हैं। ठीक है। आपने कहा बिल्कुल एक नॉर्मल जो आगे कपल है उनके जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं, तो उनको लेकर क्या कोई प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? देखिए, जब एचआईवी में अब जो दवाइयाँ हैं वो ट्रीट ऑल पॉलिसी है, मतलब जिस दिन पता चला उसी दिन से दवाई शुरू। और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि जब पूरा 9 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट है वो उसके पहले से ही, मतलब जब या तो एएनसी में मदर को पता चला कि वो उसको एचआईवी है, उसी दिन से दवाई शुरू हो गई, या उनकी प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो पूरे उस दौरान उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। और मदर डिलीवरी के बाद भी दवाई खाती रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग उसकी चॉइस है। अगर हम प्रेफर करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है दवाई उसको बच्चे को मिल ही जाएगी, और वो मदर पूरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। और उसके जो वायरल लोड है, जो एचआईवी का वायरल लोड है, वो हम करते हैं 32 और 36 वीक्स में, ताकि उसका पता चल सके कि वायरल लोड जो है वो अनसप्रेस्ड है या सप्रेस्ड है। अगर तो वो सप्रेस्ड रहती है तो उसके आगे जो बच्चे को पैदा होने पे दवाई दी जानी है वो भी हम देते हैं उस वायरल लोड की वैल्यू को देख के। तो और बच्चा जब पैदा हो जाता है उसकी हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हर एक जगह इंस्टीट्यूशन में लोगों को पता है कि बच्चा जब पैदा होगा एट बर्थ उसको दवाई दी जानी चाहिए, और वो विद इन 72 आवर्स वो बच्चे को दवाई भी देते हैं ताकि आगे ट्रांसमिशन ना हो सके। और वो बच्चे की दवाई 6 महीने तक हम कंटिन्यू कराते, 1.25 महीना कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद आगे उसकी हिसाब से सेप्ट्रॉन प्रोफिलैक्सिस अगले 6 महीने। और उसके बाद डीबीएस सैंपल होते हैं बच्चे के, ड्राइड ब्लड स्पॉट,
और वो देखने के लिए कि बच्चे के अंदर उसके कोई ट्रांसमिशन आया तो नहीं है। तो ये हम 1.5 साल तक उसका वर्कअप करते हैं बच्चे का, और 1.5 साल वाली रिपोर्ट को ही हम उसकी बच्चे की नेगेटिव मानते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये एक अच्छी खबर है हाँ ना? गुड न्यूज़ हम इसे कह सकते हैं कि जो एचआईवी पॉजिटिव कपल है वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, उसके साथ जो बच्चे हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं और जिनकी एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ हो गई। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होगी। दे आर एज नॉर्मल एज द अदर चिल्ड्रन। वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, उनकी सीरोलॉजी उस दिन पे जब 1.5 साल पे हम नेगेटिव आते हैं। और ऐसे बहुत सारे खुश कपल्स हैं जो हमारे एआरटी सेंटर में लिंक्ड हैं, और उनके फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं कि हाँ जी, दे जिस चीज़ को वो इमेजिन नहीं कर सकते थे, कभी सोच नहीं सकते कि एचआईवी पेशेंट्स ज़िंदा रह सकता है और दवाई खा के भी आगे अपनी जो मैरिड लाइफ है वो कंटिन्यू कर सकता है, और उसके बाद एक बच्चा भी उनको आगे मिल सकता है, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो आज उनके लिए संभव हो पाया। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि एचआईवी को कहते थे कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो पेशेंट में किस तरह का ट्रॉमा रहता था और फिलहाल अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई है, क्या धीरे धीरे वो जो पेशेंट्स हैं उस ट्रॉमा से निकल रहे हैं बाहर? बिल्कुल, जो एचआईवी है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह रह गई है। और क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है कि डिप्रेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है लोगों में। ये मंशा आ जाती है कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, मेरे लिए कोई और स्कोप नहीं है। तो वो इन चीज़ों से जब वो आगे की खुशियाँ देख पाते हैं तो उनको उभरने में मौका मिलता है। और वो ऐसी गुड स्टोरीज़ जब वो अपने एआरटी सेंटर में आके देखते हैं और उनको इस चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हाँ, लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस ऑल्सो, जो कि बाहर इतना स्टिग्मा लोगों ने फैला रखा था। और वो एआरटी सेंटर में हमारे पास पूरी टीम है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर्स 2 हैं और 4 काउंसलर्स हैं। तो ये सारी टीम जो है जब मिलके काउंसलिंग करती है और उनको बताती है कि यू कैन इमेजिन, यू कैन ड्रीम, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। ऐसा नहीं है कि अब आज का बाद स्टोरी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। तो आगे वो जी सकते हैं। तो वी हैव मैनी गुड स्टोरीज टू टेल। तो अगर कभी आप एआरटी सेंटर विजिट करो, आप पेशेंट्स से अगर बिना इस कैमरे के बात करो, दे विल टेल यू कि हाँ, सक्सेस स्टोरीज़ क्या क्या हैं। जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख गए हैं, कॉलेज पास कर गए हैं, और जो आगे जिनको कॉलेजेस में पता चला है वो अच्छे अच्छे जगह में प्लेस्ड हो चुके हैं। और वो इस डिप्रेशन को लेके नहीं, स्टिग्मा के साथ अटैच नहीं है। दे हैव ग्रोन, दे हैव ब्लूम्ड इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग्स। मेरा आखिरी सवाल है, अगर हम एचआईवी केसेस की बात करें ओवर द इयर्स कि फ़िलहाल क्या स्थिति है? क्या केसेस में बढ़ोतरी हुई है या फिर जो अवेयरनेस की वजह से धीरे-धीरे जो ग्राफ है वो कम हुआ है? जो हमारे पेशेंट्स हैं, देखिए जो नेशनल एवरेज देखा जाए तो वो 0.28% का है, रह गया है खाली जो ट्रांसमिशन। और अभी जो हमारे पास जो हमारा एआरटी सेंटर का है 0.19% का है कि इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी, मतलब इतनी अवेयरनेस। नैको जो हम नैको टीम के पार्ट हैं, और नैको ने इतनी अवेयरनेस फैलाई है, इतने टीआई प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी एनजीओज़ काम कर रही हैं, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है हर जगह पे। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है तो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि दवाइयाँ मिल जाएंगी, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, और जो नीडल स्टिक इंजरी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिल जाता है। तो उनको बहुत सारी अवेयरनेस है, और वो इस चीज़ से ट्रांसमिशन रेट जो है आगे कम ही हुआ है, बढ़ नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जसलीन। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से साइंस ने एडवांसमेंट्स की है और ख़ास तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो बड़े हैं। धीरे-धीरे जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें भी कमी आई है, लेकिन साथ में अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें, सक्सेस स्टोरी की बात करें, तो उसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि एचआईवी पॉजिटिव कपल यानी पिछले कुछ समय में लगभग 152 केसेस डिलीवरीज है जो नॉर्मल हुई है और आज वो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी है वो जी रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।